उस आदमी को यह देखकर गहरा झटका लगा कि उसका शरीर लगातार सिकुड़ता जा रहा था। जो कभी 8.9 मीटर लंबा था, वह सिर्फ एक बार नहाने के बाद 1.6 मीटर का रह गया। अब तो वह अपनी ही पत्नी से भी छोटा हो चुका था। शुरुआत में फ्रैंक को लगा कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी हालत और भी खराब होती चली गई। अब वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो चुका था। बिल्ली पूरे दिन उसे अपने शिकार की तरह दौड़ाती रहती थी। अपने पति की सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी को मजबूर होकर बिल्ली को घर से बाहर निकालना पड़ा। कुछ ही समय बाद फ्रैंक इतना छोटा हो गया कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ सकता था। उसकी पत्नी अब उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने से डरने लगी, कहीं नींद में करवट बदलते हुए वह उसे कुचल न दे। आखिरकार फ्रैंक को अपनी बेटी के खिलौने वाले छोटे से घर में रहना पड़ा। शुरुआत में उसे यह नई जिंदगी मजेदार लगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बड़ा खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। कुछ समय बाद जिस बिल्ली को घर से निकाला गया था, वह फिर से बिल्ली वाले छोटे दरवाजे से घर के अंदर आ गई। फ्रैंक उसे देखकर इतना घबरा गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गलती से मछली पकड़ने वाले कांटे में फंस गया। खून की गंध मिलते ही बिल्ली की शिकार करने की प्रवृत्ति जाग उठी। अपनी जान बचाने के लिए फ्रैंक ने तुरंत एक पिन को हथियार बना लिया, लेकिन बिल्ली के सामने वह बिल्कुल बेकार था। बिल्ली से बचते बचते फ्रैंक फर्श की एक दरार से फिसलकर बेसमेंट में जा गिरा। उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। उधर जब उसकी पत्नी ने बिल्ली को घर के अंदर देखा तो उसे तुरंत बुरा अंदेशा हुआ। उसे लगा कि शायद बिल्ली फ्रैंक को खा चुकी है, इसलिए उसने बिल्ली को वापस ऊपर भगा दिया। फ्रैंक सिर्फ अपनी पत्नी को दूर जाते हुए देखता रह गया। वह पूरी तरह निराश हो चुका था। मजबूर होकर उसने एक पुराने कपड़े का टुकड़ा ओढ़ लिया और धूल व ठंड के बीच पहली रात किसी तरह बिताई। अगली सुबह अपनी बेटी की आवाज सुनकर फ्रैंक की आंख खुली। उसे लगा कि अब शायद वही उसे बचा सकती है। वह तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा और अपनी बेटी का नाम पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बेटी कुछ भी नहीं सुन सकी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े चौक के एक टुकड़े पर पड़ी। उसने सीढ़ियों पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन जो अक्षर उसे बहुत बड़े लग रहे थे वे इंसानों को सिर्फ खरोंचों जैसे दिखाई दे रहे थे। ऊर्जा पाने के लिए फ्रैंक को याद आया कि एक महीने पहले उसने बेसमेंट में चूहेदानी लगाई थी। उस पर रखा पनीर अब उसके लिए खाने का इकलौता सहारा था। वह चूहेदानी तक पहुंचा, एक तरफ की कील उठाई और जाल के स्विच पर उसे जोर से गिरा दिया। किस्मत अच्छी थी कि जाल की बची हुई ताकत से उसे चोट नहीं लगी। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।